नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर बताने जा रहा हूं, जो RSCIT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉरिजेंटल बार, लाइंस, कॉलम और अन्य डाटा मार्कर कहलाते हैं। ऑप्शन ए डाटा सीरीज, बी है चार्ट टाइटल, सी है डाटा पॉइंट्स और डी है वैल्यू। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, डाटा पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, वर्कशीट में कुछ रो और कॉलम से संबंधित डाटा पॉइंट को एक साथ ग्रुप किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रिड लाइन, बी है डाटा पॉइंट, सी है टाइटल और डी है डाटा सीरीज। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, डाटा सीरीज। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, एक्सेल 2019 में किस ऑप्शन के द्वारा डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझने या आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए चार्ट, बी है टेबल, सी है पिक्चर और डी है ग्राफिक। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वो ए होगा, चार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, किस कमांड द्वारा चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए प्रिंट एरिया, बी है सेट प्रिंट एरिया, सी है क्लियर प्रिंट एरिया और डी है प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, सेट प्रिंट एरिया। अगला देखिए, एक्सेल 2019 में एक वर्कशीट में रो होती हैं। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए 65,535, बी है 6,50,250, सी है 1,58,965 और डी है 10,48,576। तो इसका सही आंसर डी होगा, 10,48,576 एक वर्कशीट में रो होती हैं। अगला देखिए, एक्सेल 2019 में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए 16,384, बी है 512, सी है 515 और डी है 1,024। तो इसको भी आप सभी जानते होंगे कि एक्सेल में एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। अगला सातवां क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए केवल वैल्यू की, बी है केवल सेल रेफरेंस की, सी है वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों की और डी है कोई नहीं। तो इनमें से इसका सही आंसर जो है सी होगा, वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों। अगला आठवां क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। ऑप्शन ए काउंट, बी है नम, सी है सम और डी है चेक नम। तो इसका सही आंसर ए होगा, काउंट। अगला देखिए, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सेल का एड्रेस, बी है सेल का कंटेंट, सी है सेल की विड्थ और डी है सेल की हाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, सेल का एड्रेस ही सेल रेफरेंस कहलाता है। अगला देखिए, 10वां क्वेश्चन, एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन ए रिव्यू में, बी है इंसर्ट में, सी है फॉर्मूला में
और डी है होम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि होम टैब में ही रैप टेस्ट जो है करने का विकल्प मिलता है। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, बी है स्प्रेडशीट, सी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और डी है डेटाबेस। तो इसका सही आंसर बी होगा, स्प्रेडशीट। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है F8, बी है F2, सी है F4 और डी है F5। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, F4। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है। ऑप्शन ए G2 M12, बी है G2 सेमीकोलन M12, सी है G2 कोलन M12 और डी है G2 माइनस M12। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, G2 कोलन M12। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए रेंज में वैल्यूज ऐड करता है, बी है डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म्स, सी है रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है और डी है रेंज में टेक्स्ट को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म्स। अगला 15वां क्वेश्चन देखिए, एक्सेल 2019 में आप डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं? तो इसको तो आप खूब जानते हैं कि आरोही अवरोही क्रम में हम किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए डाटा टैब, उसके बाद फॉर्म में जाएंगे, फिर बी है डाटा, उसके बाद टेबल में जाएंगे, फिर डाटा टैब, उसके बाद सॉर्ट में जाएंगे और फिर डाटा, उसके बाद सब टोटल में जाएंगे। तो इसका सी आंसर सही होगा, पहले हम डाटा टैब में जाएंगे और उसके बाद सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए काउंट का, बी है सम का, सी है एफ का और डी है काउंट एफ का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, काउंट एफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी है कंट्रोल प्लस पेज अप, सी है कंट्रोल प्लस एंटर और डी है कंट्रोल प्लस सी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आगे देखिए, एक इंटरैक्टिव पाइवेट टेबल बनाने हेतु किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए HTML का, बी है पाइवेट टेबल रिपोर्ट का, सी है पाइवेट टेबल लिस्ट का और डी है पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट का। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो बी होगा, पाइवेट टेबल रिपोर्ट का। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने हेतु किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एरो का, बी है आल्ट प्लस पेज डाउन, सी है कंट्रोल प्लस पेज डाउन और डी है कंट्रोल प्लस होम। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। 20वां क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है। ऑप्शन ए एडिटिंग सेल, बी है चालू सेल, सी है एक्टिव सेल और डी है डीएक्टिव सेल। तो इसका सही जो आंसर है वो सी होगा, एक्टिव सेल, क्योंकि जहाँ पॉइंटर उपस्थित होता है वो एक्टिव सेल जो है कहलाता है।
अगला देखिए, एक साल में मासिक ऋण भुगतान की गणना के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए पीवी का, बी ए पीएमटी का, सी ए एनपीईआर का और डी ए एनपीबी का। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, पीएमटी। ये एक वित्तीय फंक्शन का सूत्र है। आगे देखिए, एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने हेतु किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1, बी ए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F2, सी ए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F3 और डी ए शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F4। तो इसका सही आंसर ए होगा, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1। आगे देखिए, एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते समय डेटा खाली जगह होता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, बी है वर्ड टेबल, सी है लिंक्ड और डी है एम्बेडेड फॉर्म। तो इसका सही आंसर बी होगा, वर्ड टेबल। आगे देखिए, फाइल खोजने, सेव, क्लोज, प्रिंट करने की कमांड किस टैब में मिलती है? व्यू टैब में, फाइल टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, क्योंकि ये सभी जो है फाइल टैब में मिलती हैं। अगला देखिए, 25वां क्वेश्चन, चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए F11, बी ए F12, सी ए F5 और डी ए F10। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए होगा, F11। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।